ये बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत बड़ा राज्य था जिसका नाम था सूर्यवर्धन। इस राज्य में बहुत ऊंचे ऊंचे महल थे, जिनकी मीनारें सोने की थीं और दरवाजों पर हीरे मोती जड़े थे। यहाँ के राजा का नाम रुद्र प्रताप था। राजा रुद्र प्रताप बहुत ही क्रूर और घमंडी शासक थे। उनके राज्य में हर कोई उनसे डरा करता था। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि सुनते ही उनके सैनिक भी थर्रा जाते थे। राजा रुद्र प्रताप का महल पूरे राज्य के ठीक बीच में खड़ा था। महल की दीवारें संगमरमर की बनी थीं और छत पर सोने के कलश चमकते थे। महल के अंदर सैकड़ों कमरे थे। हर कमरे में महंगे कालीन, रेशम के पर्दे और चंदन की लकड़ी का फर्नीचर था। दीवारों पर राजाओं, महाराजाओं की तस्वीरें लगी थीं और हर जगह सोने चांदी की चीजें सजी हुई थीं। महल के सबसे ऊंचे हिस्से में राजा का खास कमरा था। वहां से पूरे राज्य का नजारा दिखता था। राजा रुद्र प्रताप हर सुबह वहां बैठकर अपने राज्य को देखते और अपनी ताकत पर गर्व करते। उनके पास सब कुछ था, धन, दौलत, विशाल सेना, लेकिन एक चीज नहीं थी जो उन्हें हमेशा बेचैन रखती थी। राजा रुद्र प्रताप के कोई संतान नहीं थी। रानियां थी, लेकिन किसी से भी उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। ये बात राजा को अंदर ही अंदर परेशान करती रहती थी। वे चाहते थे कि उनका कोई वारिस हो जो उनके बाद इस विशाल साम्राज्य को संभाले, लेकिन साल गुजरते गए और कोई अच्छी खबर नहीं आई। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे। उनके चारों ओर मंत्री, सेनापति और दरबारी चुपचाप खड़े राजा के आदेश का इंतजार कर रहे थे। तभी राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया। प्रधानमंत्री जी, मुझे एक वारिस चाहिए। मैंने सब कुछ किया है, यज्ञ करवाए, पूजा पाठ करवाए, दान पुण्य किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री एक बूढ़े और अनुभवी इंसान थे। उन्होंने झुककर कहा, महाराज, मैंने सुना है कि राज्य की सीमा पर एक जादुई जंगल है। उस जंगल में एक विशेष बाज रहता है जिसके पास दिव्य शक्तियां हैं। कहते हैं वो बाज किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता है। अगर आप उसे खुश कर दे तो शायद आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए। राजा ने गुस्से से कहा, बाज, एक पक्षी से मुझे मदद मांगनी होगी। यह कैसी बात है? प्रधानमंत्री ने डरते हुए कहा, महाराज, वह कोई साधारण बाज नहीं है। उसका नाम नीलकंठ गरुड़ है और वह जादुई शक्तियों वाला पक्षी है। कहते हैं वह इंसान का रूप भी ले सकता है। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने आदेश दिया, ठीक है, कल सुबह मैं अपने सैनिकों के साथ उस जंगल में जाऊंगा। अगर वह बाज सचमुच जादुई है तो मैं उसे पकड़ लूंगा और अपनी इच्छा पूरी करवाऊंगा। अगली सुबह राजा रुद्र प्रताप अपने 100 सैनिकों के साथ उस जादुई जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल राज्य की सीमा पर था। रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल था। उन्हें घने पेड़, ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियां पार करनी पड़ी, लेकिन राजा का इरादा मजबूत था। वे किसी भी कीमत पर उस जादुई बाज को पाना चाहते थे। 3 दिन की यात्रा के बाद वे उस जंगल के पास पहुंचे। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ पाती थी। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनके सिरे दिखाई नहीं देते थे। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कुछ सैनिक डर गए, लेकिन राजा ने उन्हें डांटा और अंदर जाने का आदेश दिया। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, माहौल और भी रहस्यमय होता गया। चमकती तितलियां और अजीब तरह के पक्षी दिखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई जादू की दुनिया हो। अचानक एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे उन्हें एक अद्भुत नजारा दिखा। वहां एक बाज बैठा था, लेकिन ये कोई साधारण बाज नहीं था। उसके पंख चांदी की तरह चमक रहे थे। उसकी आंखें नीले रंग की थीं, जो हीरे की तरह जगमगा रही थी। जब वो हिलता तो उसके आसपास की हवा में छोटे छोटे तारे दिखाई देते थे। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस बाज को पकड़ो, मुझे ये जिंदा चाहिए। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाज की तरफ हाथ बढ़ाया, बाज ने अपने पंख फैलाए। एक तेज रोशनी निकली और सारे सैनिक पीछे गिर गए। बाज ने अपनी चोंच खोली और इंसान जैसी आवाज में बोला, राजा रुद्र प्रताप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? मैं नीलकंठ गरुड़ हूं। मेरे पास अलौकिक शक्तियां हैं, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। राजा चौंक गए। एक पक्षी इंसानों की भाषा बोल रहा था, लेकिन वे अपनी हैरानी छुपाते हुए बोले, नीलकंठ गरुड़, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं
बल्कि तुमसे मदद मांगने आया हूं। मुझे एक वारिस चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? नीलकंठ गरुड़ ने राजा को ध्यान से देखा, फिर बोला, राजा रुद्र प्रताप, तुम बहुत क्रूर और घमंडी हो। तुम्हारे राज्य में लोग खुश नहीं हैं, वे तुमसे डरते हैं। फिर भी तुम चाहते हो कि तुम्हें संतान हो। क्यों? ताकि तुम अपनी क्रूरता को आगे बढ़ा सको। राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने तलवार निकाली और बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। लेकिन जैसे ही राजा ने तलवार चलाई, नीलकंठ गरुड़ गायब हो गया। अगले ही पल वह एक इंसान के रूप में राजा के सामने खड़ा था। वह एक खूबसूरत नौजवान था। उसके लंबे बाल, तेज आंखें और चमकता चेहरा देखकर सब हैरान रह गए। नीलकंठ गरुड़ ने कहा, राजा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे साथ एक समझौता करना होगा। राजा ने पूछा, कैसा समझौता? नीलकंठ गरुड़ ने कहा, मैं तुम्हें एक बेटी दूंगा। वह बहुत खूबसूरत और गुणवान होगी, लेकिन जब वह 20 साल की हो जाएगी तो तुम्हें उसकी शादी मेरे साथ करनी होगी। राजा ने सोचा, बेटी तो बेटी है, 20 साल बाद की बात है, तब तक कुछ भी हो सकता है। उन्होंने हाँ कर दी। ठीक है, 20 साल बाद की बात है, तब तक कुछ भी हो सकता है, मैं मान गया। नीलकंठ गरुड़ ने अपने हाथ से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। वह पत्थर नीले रंग का था और उसमें से रोशनी निकल रही थी। उसने वह पत्थर राजा को दिया और कहा, इस पत्थर को अपनी रानी को दे दो। 3 महीने के अंदर तुम्हें एक बेटी होगी, लेकिन याद रखना, 20 साल बाद मैं उसे लेने आऊंगा। ये कहकर नीलकंठ गरुड़ हिल से बाज बन गया और उड़ गया। राजा खुशी खुशी उस पत्थर को लेकर अपने महल वापस आ गए। राजा ने वापस आकर वो जादुई पत्थर अपनी सबसे छोटी रानी को दे दिया। रानी का नाम कमला था। वो बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की थी। जब रानी कमला ने वो पत्थर हाथ में लिया तो उन्हें एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। पत्थर उनके हाथ में चमकने लगा। ठीक 3 महीने बाद रानी कमला ने एक बेटी को जन्म दिया। जिस रात बेटी का जन्म हुआ, पूरे राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। आसमान में तारे और भी तेज चमकने लगे। हवा में फूलों की खुशबू फैल गई और महल के ऊपर इंद्रधनुष बन गया। जब दाई ने बच्ची को राजा के सामने लाया तो राजा हैरान रह गए। बच्ची इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर लगता था जैसे कोई परी हो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काली थी, त्वचा दूध जैसी सफेद थी, और सबसे अजीब बात, उसके माथे पर एक छोटा सा निशान था जो चांद की तरह चमक रहा था। राजा ने खुश होकर उसका नाम रखा राजकुमारी आकांक्षा। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। लोगों को मिठाइयां बांटी गईं, गरीबों को दान दिया गया। राजा इतने खुश थे कि उन्होंने 3 दिन तक उत्सव मनाने का आदेश दिया। के मन में एक डर बैठा हुआ था। राजा ने उन्हें नीलकंठ गरुड़ के साथ के समझौते के बारे में बता दिया था। रानी को चिंता थी कि 20 साल बाद क्या होगा, लेकिन अभी तो 20 साल बहुत दूर थे। उन्होंने सोचा कि जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। राजकुमारी आकांक्षा बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसकी खूबसूरती और बढ़ती जा रही थी। लेकिन सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, उसके अंदर कुछ जादुई शक्तियां भी थीं। जब वो किसी पौधे को छू देती तो वो पौधा तुरंत फूलों से भर जाता था। जब वो गाती तो आसपास के पक्षी उसके गाने के साथ गाने लगते थे। और सबसे अजीब बात, वो किसी के भी दिल की बात जान लेती थी। एक बार जब आकांक्षा 10 साल की थी, राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। दरबार में बहुत सारे लोग थे। एक सौदागर आया था जो राजा से कुछ मांग रहा था। सौदागर कह रहा था कि उसका माल चोरी हो गया है और वो बहुत गरीब हो गया है। वो राजा से मदद मांग रहा था। राजा उसकी बात सुन रहे थे। वे मदद करने ही वाले थे कि अचानक छोटी आकांक्षा आगे आई और बोली, पिताजी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसका कोई माल चोरी नहीं हुआ। ये आपसे पैसे ठगना चाहता है। 10 साल की बच्ची ये कैसे जान सकती है? राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस सौदागर की जांच करो। जांच में पता चला कि सौदागर सच में झूठ बोल रहा था। उसका सारा माल सुरक्षित था। वो सिर्फ राजा को बेवकूफ बनाकर पैसे लेना चाहता था। उस दिन के बाद राजा को समझ आ गया कि उन्हें की बेटी में कोई खास शक्ति है।
वो किसी के भी झूठ को पकड़ सकती है। यह शक्ति नीलकंठ गरुड़ के जादू की वजह से थी। समय तेजी से बीतता गया। आकांक्षा 15 साल की हो गई। अब उसे महल में सबसे अच्छी शिक्षा दी जाने लगी। उसे पढ़ना लिखना सिखाया गया, संगीत, नृत्य, युद्ध कला सब कुछ सिखाया गया। आकांक्षा हर चीज में माहिर थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका दयालु दिल। आकांक्षा अक्सर महल से बाहर निकलकर गरीब लोगों की मदद करती थी। वो उन्हें खाना देती, उनकी तकलीफें सुनती और राजा से उनके लिए मदद मांगती। धीरे धीरे पूरे राज्य में राजकुमारी आकांक्षा की चर्चा होने लगी। लोग कहते, राजकुमारी आकांक्षा देवी के समान है, वो हम सबकी मदद करती है। लेकिन राजा रुद्र प्रताप का स्वभाव नहीं बदला था। वे अब भी उतने ही क्रूर और घमंडी थे। बस अपनी बेटी के सामने वे थोड़े शांत हो जाते थे। आकांक्षा अक्सर अपने पिता को समझाती कि वे प्रजा के साथ अच्छे से पेश आए। कभी कभी राजा उसकी बात मान लेते, कभी कभी नहीं, और इस तरह आकांक्षा बड़ी होती गई। 15 साल, 16 साल, 17 साल, हर साल वह और खूबसूरत और गुणवान होती गई। दूर दूर से राजकुमार उसे देखने आते, सब उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन राजा किसी को भी अनुमति नहीं देते थे। दरअसल राजा को नीलकंठ गरुड़ के साथ के समझौते की याद आ गई थी। वे सोचने लगे थे कि 20 साल पूरे होने वाले हैं। क्या नीलकंठ गरुड़ सच में वापस आएगा? और अगर आया तो क्या वे अपनी प्यारी बेटी को उसे दे पाएंगे? रानी कमला को तो रात में नींद ही नहीं आती थी। वे रोज सोचती, मैंने अपनी बेटी को कितने प्यार से पाला है, कैसे उसे किसी पक्षी को दे दूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। आकांक्षा अब 19 साल की हो चुकी थी। वह एक उत्तम राजकुमारी बन चुकी थी। उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। लंबे काले बाल जो उसकी कमर तक आते थे, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें समुद्र जैसी गहराई थी, और उसका स्वभाव इतना मीठा कि कोई भी उससे मिलकर खुश हो जाता था। आकांक्षा को अपनी जादुई शक्तियों के बारे में पता था। वह जानती थी कि वह साधारण नहीं है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका जन्म नीलकंठ गरुड़ के जादू से हुआ है। राजा और रानी ने उसे ये बात कभी नहीं बताई थी। एक दिन आकांक्षा बगीचे में घूम रही थी। बगीचा बहुत बड़ा था, रंग बिरंगे फूल, बड़े बड़े पेड़ और बीच में एक सुंदर फव्वारा था। आकांक्षा को बगीचे में घूमना बहुत पसंद था। वह अक्सर शाम को यहां आकर अकेली बैठती और सोचती। उस दिन जब वह फव्वारे के पास बैठी थी, अचानक आसमान में एक चमक दिखी। आकांक्षा ने ऊपर देखा तो उसे एक खूबसूरत बाज दिखा। बाज के पंख चांदी की तरह चमक रहे थे। वह नीचे उतरा और फव्वारे के किनारे बैठ गया। आकांक्षा को अजीब लगा। उसने बाज के पास जाकर कहा, तुम कितने सुंदर हो, मैंने पहले कभी ऐसा बाज नहीं देखा। हिलाए जैसे वो आकांक्षा की बात समझ रहा हो। फिर अचानक वो इंसान में बदल गया। आकांक्षा डर गई। वो पीछे हटने लगी, लेकिन उस आदमी ने कहा, डरो मत राजकुमारी आकांक्षा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा नाम नीलकंठ गरुड़ है। आकांक्षा ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और तुम बाज से इंसान कैसे बन गए? नीलकंठ गरुड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक जादुई प्राणी हूं, मेरे पास अलौकिक शक्तियां हैं, और तुम्हारा जन्म भी मेरे जादू की वजह से हुआ है। आकांक्षा को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, मेरा जन्म तुम्हारे जादू से? नीलकंठ गरुड़ ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसके पिता उसके पास आए थे, कैसे उसने जादुई पत्थर दिया था, और सबसे जरूरी वह समझौता जो उसने राजा के साथ किया था। जब तुम 20 साल की हो जाओगी तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। आकांक्षा को विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ये झूठ है, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। नीलकंठ गरुड़ ने गंभीरता से कहा, यह सच है आकांक्षा, और अब सिर्फ 1 साल बाकी है। तुम्हारे 20वें जन्मदिन पर मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ये कहकर नीलकंठ गरुड़ फिर से बाज बन गया और उड़ गया। आकांक्षा वहीं बैठकर रोने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब हो रहा है। वह तुरंत अपने पिता के पास गई। राजा अपने कमरे में थे। आकांक्षा ने रोते हुए सारी बात बताई। राजा का चेहरा उतर गया। उन्हें लगा था कि नीलकंठ गरुड़ शायद भूल गया होगा, लेकिन नहीं, वह वापस आ गया था। रानी कमला भी वहां आ गई। वह बोली, नहीं महाराज,
हम अपनी बेटी को उस जादूगर को नहीं दे सकते। कुछ तो करो। राजा ने गुस्से में कहा, मैं उसे अपनी बेटी नहीं दूंगा। मैं अपनी पूरी सेना भेजूंगा। लेकिन आकांक्षा जानती थी कि नीलकंठ गरुड़ कोई साधारण प्राणी नहीं है। उसके पास जादुई शक्तियां हैं। सेना से लड़ना मुश्किल होगा। उस रात आकांक्षा को नींद नहीं आई। वो सोचती रही, क्या मुझे सच में नीलकंठ गरुड़ के साथ जाना होगा? क्या मेरी कोई पसंद नहीं है? मैं क्या करूं? अगले कुछ दिनों में आकांक्षा ने नीलकंठ गरुड़ के बारे में सोचना शुरू किया। वो जो इंसान बनकर आया था, वो देखने में बहुत खूबसूरत था। उसकी आंखें गहरी नीली थी, जिनमें समुद्र जितनी गहराई थी। उसका चेहरा तेजस्वी था और आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। लेकिन आकांक्षा को यह बात पसंद नहीं थी कि उसने उसके पिता के साथ ऐसा समझौता किया था। ये तो उसकी जिंदगी का सवाल था। उससे पूछा क्यों नहीं गया। राजा रुद्र प्रताप ने अपने मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे कोई तरीका बताओ जिससे मैं इस समझौते से बच सकूं। मैं अपनी बेटी को किसी जादूगर को नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, नीलकंठ गरुड़ के पास अलौकिक शक्तियां हैं। अगर हम समझौता तोड़ेंगे तो वो हम पर हमला कर सकता है। पूरे राज्य को खतरा हो सकता है। एक दूसरे मंत्री ने सुझाव दिया, क्यों ना हम राजकुमारी को किसी दूर देश में भेज दें, जहां नीलकंठ गरुड़ उन्हें ढूंढ ना सके। राजा ने इस सुझाव पर विचार किया। उन्होंने आकांक्षा को बुलाया और कहा, बेटी, मैं तुम्हें पूर्व दिशा में स्थित अपने मित्र राजा के राज्य में भेज रहा हूं। वहां तुम सुरक्षित रहोगी। नीलकंठ गरुड़ तुम्हें वहां नहीं ढूंढ पाएगा। आकांक्षा ने कहा, पिताजी, अगर नीलकंठ गरुड़ के पास सच में जादुई शक्तियां हैं, तो वो मुझे कहीं भी ढूंढ लेगा, और फिर भागना तो डरपोकपन है। मैं उससे मिलना चाहती हूं। मैं उससे बात करना चाहती हूं। शायद वो समझ जाए। रानी कमला ने चिंता से कहा, नहीं बेटी, ये बहुत खतरनाक है। हम नहीं जानते कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। लेकिन आकांक्षा ने फैसला कर लिया था। उसने कहा, मां, मुझे अपनी जादुई शक्तियों पर भरोसा है। मैं किसी के भी दिल की बात जान सकती हूं। अगर नीलकंठ गरुड़ की नीयत खराब होगी तो मुझे पता चल जाएगा। मुझे एक मौका दीजिए, मैं उससे बात करूंगी। राजा और रानी दोनों चिंतित थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था। उन्होंने मान लिया। उस रात आकांक्षा फिर से बगीचे में गई। उसने आसमान की तरफ देखा और जोर से पुकारा, नीलकंठ गरुड़, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो यहां आओ। मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ पल की खामोशी के बाद वही चमक दिखी। नीलकंठ गरुड़ बाज के रूप में नीचे उतरा और फिर इंसान बन गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम मुझे बुलाओगी, आकांक्षा। आकांक्षा ने सीधे सवाल किया, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तुम तो एक जादुई प्राणी हो। तुम किसी भी खूबसूरत लड़की को पा सकते हो, फिर मुझे क्यों? नीलकंठ गरुड़ ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वह बोला, आकांक्षा, ये कहानी बहुत पुरानी है। मैं सैकड़ों साल से अकेला हूं। मेरे जैसा कोई नहीं है। ना मैं पूरी तरह पक्षी हूं, ना पूरी तरह इंसान। मैं दोनों के बीच में हूं। मैं हमेशा से चाहता था कि मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे समझे, जो मेरे जैसा हो। आकांक्षा ने पूछा, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी कैसे हो? नीलकंठ गरुड़ ने समझाया, तुम मेरे जादू से पैदा हुई हो। तुम्हारे अंदर भी जादुई शक्तियां हैं। तुम भी साधारण इंसानों से अलग हो। जब मैंने तुम्हारे पिता को वह जादुई पत्थर दिया था, तो मैंने अपनी कुछ शक्तियां उस पत्थर में डाल दी थी। इसीलिए तुम खास हो। तुम मुझे समझ सकती हो, जैसे कोई और नहीं समझ सकता। आकांक्षा को यह सुनकर अजीब लगा। उसे लगा जैसे वह सच में नीलकंठ गरुड़ की बात समझ पा रही है। उसने पूछा, लेकिन तुमने मुझसे पहले कभी बात क्यों नहीं की? तुमने सीधे मेरे पिता के साथ समझौता क्यों किया? नीलकंठ गरुड़ ने शर्मिंदी से कहा, मैं जानता हूं कि यह गलत था, लेकिन तब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम कैसी होगी। मैंने सोचा था कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं आई तो मैं समझौता तोड़ दूंगा। लेकिन जब तुम पैदा हुई और मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तो मुझे पता चल गया कि तुम वही हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। आकांक्षा ने पूछा, तुमने मुझे पहली बार कब देखा? नीलकंठ गरुड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन तुम पैदा हुई थी,
मैं बाज के रूप में महल की छत पर बैठा था। मैंने देखा था कि कैसे पूरा आसमान तारों से भर गया था, कैसे इंद्रधनुष बना था। मैं जानता था कि मेरा जादू काम कर गया है। और फिर मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे माथे पर चांद का निशान देखा। उस दिन मुझे पता चल गया कि तुम खास हो। आकांक्षा को यह सब सुनकर अजीब लग रहा था। एक तरफ वो गुस्से में थी कि उसकी जिंदगी का फैसला उससे पूछे बिना लिया गया। दूसरी तरफ नीलकंठ गरुड़ की कहानी सुनकर उसे उस पर थोड़ी दया भी आ रही थी। सैकड़ों साल अकेला रहना। आकांक्षा ने पूछा, अगर मैं तुमसे शादी करने से मना कर दूं तो क्या होगा? नीलकंठ गरुड़ ने गंभीरता से कहा, तो मुझे अपना समझौता पूरा करने के लिए तुम्हारे पिता को सजा देनी होगी। ये जादुई नियम है। अगर कोई समझौता तोड़ता है तो उसे सजा मिलती है, और सजा बहुत भयंकर हो सकती है। आकांक्षा ने पूछा, कैसी सजा? नीलकंठ गरुड़ ने कहा, तुम्हारे पिता अपनी सारी दौलत खो देंगे, तुम्हारा राज्य बर्बाद हो जाएगा, और सबसे बुरी बात, तुम अपनी सारी जादुई शक्तियां खो दोगी। तुम एक साधारण इंसान बन जाओगी। आकांक्षा को झटका लगा। वो अपनी शक्तियां नहीं खोना चाहती थी। ये शक्तियां उसकी पहचान थी। इन्हीं की वजह से वो लोगों की मदद कर पाती थी। उसने सोचा, अगर मैं ये शक्तियां खो दूंगी तो मैं कैसे गरीबों की मदद कर पाऊंगी, कैसे सच और झूठ को परख पाऊंगी। नीलकंठ गरुड़ ने आगे कहा, लेकिन आकांक्षा, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं ले जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आओ। इसीलिए मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं। आकांक्षा ने ध्यान से सुना। नीलकंठ गरुड़ ने कहा, मुझे 1 साल का समय दो। इस 1 साल में मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊंगा, तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा, और तुम मुझे जान पाओगी। अगर 1 साल बाद भी तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहोगी तो मैं समझौता खुद तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे पिता को कोई सजा नहीं दूंगा और ना ही तुम्हारी शक्तियां छीनूंगा। आकांक्षा ने आश्चर्य से पूछा, तुम ऐसा करोगे? लेकिन क्यों? नीलकंठ गरुड़ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, आकांक्षा। और सच्चे प्यार में जबरदस्ती नहीं होती। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आओ, वरना मुझे तुम्हें पाकर भी कोई खुशी नहीं मिलेगी। आकांक्षा के दिल में कुछ हिला। उसने नीलकंठ गरुड़ के दिल को महसूस किया। उसकी जादुई शक्ति ने उसे बताया कि नीलकंठ गरुड़ सच कह रहा है। उसके दिल में सच में प्यार है, कोई बुरी नीयत नहीं है। आकांक्षा के दिल में कुछ हिला। उसने नीलकंठ गरुड़ के दिल को महसूस किया। ठीक है, मैं तुम्हारा प्रस्ताव मानती हूं, 1 साल का समय। लेकिन याद रखना, अगर मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो या मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो तो मैं तुरंत वापस चली जाऊंगी। नीलकंठ गरुड़ ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। कल से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखी होंगी। अगली सुबह आकांक्षा ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। राजा और रानी पहले तो बहुत घबरा गए, लेकिन आकांक्षा ने उन्हें समझाया कि यह सबसे अच्छा रास्ता है। 1 साल का समय मिल रहा है। रानी कमला ने रोते हुए कहा, बेटी, तुम अकेली उसके साथ कैसे जाओगी? हम तुम्हें कैसे जाने दें? आकांक्षा ने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, मां, मुझे अपनी शक्तियों पर भरोसा है। और फिर नीलकंठ गरुड़ ने वादा किया है कि वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे लगता है कि वह सच कह रहा है। राजा रुद्र प्रताप ने कहा, बेटी, अगर कोई भी खतरा हो तो तुम तुरंत वापस आ जाना। मैं अपनी पूरी सेना भेज दूंगा। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी पिताजी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।